इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। अच्छा। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। वो तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल, लेकिन देखिए, मेरी बात हमारे सुने, प्राइम मिनिस्टर मेरी को बात नंगा सुने। किया, वो हमें ही नंगा किया। हम मैं नंगा किया, मैं 14 साल दुबई ला के आ गया हूँ। मुझे आज तक एयरपोर्ट पे नहीं मेरे कपड़े उतारे गए। ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। तो हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो खुद एक जज्बे के साथ आगे आए और अपनी कुर्बानी दे के मुल्क के आगे लेके जाए। यहाँ इंडिया जिसे हमें दुश्मन दुश्मन बताते रहे हैं, वो कहाँ चला गया? कहाँ चला और गया? आज हम कहाँ पे वो खड़े हैं? रशिया देख लें, उसे भी हमारा, इसराइल को देख लें। वाहद हमारा मुल्क है जिसने इसराइल को कबूल नहीं किया, दुबई सऊदीया ने की, कहा। सऊदी। हालांकि हमारे जो फतवे हैं, हमारा कानून जो इस्लामी लागू होता है सऊदीया से होता है, उसने कबूल कर लिया। हमारा कीड़ा भी हमने नहीं करना। इसकी क्या रीजन है भाई? हम कर लेंगे, हम खाएंगे कहाँ से? होनी तो दोनों में चाहिए, लेकिन सरकारी में ज्यादा थोड़ी बेहतर उनको होनी सिर्फ चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत है। वो ये कहते हैं हम इंडियंस हैं, वो ये नहीं कहते हम हिंदू सिख हैं। ये एग्जैक्टली हमारी सोच, यार हम मुसलमान है भाई, हम पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन बुरु। दुनिया के अंदर भारत जो है अब सारे देशों की जरूरत बनता जा रहा है। रसिया ने एक फॉरेन पॉलिसी अपनी निकाली है जिसमें भारत को बहुत बड़ा मित्र देश बताया है, जबकि पाकिस्तान का कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ, अभी रिसेंटली रशिया ने जिसके पास हम ऑयल लेने गए थे लेकिन ऑयल नहीं ले सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर उतार दिए गए लेकिन ऑयल नहीं ले सके। उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है, और ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो, बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फॉल्ट ये है ना, एक घर लेने, अब जब घर में आपके इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। ठीक हो गया। बात समझ आ रही है आपको? अब देखें, हम दो भाई हैं, मैं इस दुकान पे माल लेने आ रहा हूँ, वो आपसे मेरी गारंटी मांग रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं ये चोर है, ये मुझे कैसे देगा? ये इन्होंने बड़ी गहरी बात की है, जो गारंटी वाली बात की है कि हम जब आईएमएफ के पास जाते हैं वो भी गारंटी मांगते हैं, लेकिन हमारी इस टाइम कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं दे रहा। इधर हम, वो इमरान खान है, वो हमें चोर कह रहे हैं, हम इमरान खान को चोर कह रहे हैं, नून लीग सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 22 से 24 करोड़ की पब्लिक है ना पाकिस्तान में, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इंडिया 1 अरब 40, 45, 50 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे तो इतने मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भी यहाँ तो मेजोरिटी मुसलमान है, मुसलमान ठीक है, है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी मतलब मजहब के लोग हैं। वो कैसे आपने बोला कि भाई वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिटी के साथ बढ़ रहे हैं? उनकी जो मेन पावर है ना, हमें ये 24 करोड़ अवाम नहीं वो देख रहे। IMF 24 करोड़ अवाम में जो हमारे लीडर है ना, उनको देख रहे। ये क्या है? देखे, बड़े को देख के छोटे की पहचान होती है। आपके फादर के नेम से आपकी पहचान है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही उनकी वजह से, लीडर की वजह से हमारी मुल्क की पहचान है। जब यहाँ हम सबको एक दूसरे को चोरी बोलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आपने बोला कि भाई वो अपना खड़े होते हैं, यानी जिस तरीके से अगर बात करें हमारे साथ, तभी कोई खड़ा होगा ना, कोई कंट्री हमारी गारंटी तब देगा जब हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। अभी रशिया की वार चल रही थी पूरी दुनिया, मतलब ये यूक्रेन के साथ, तो यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई ऑयल नहीं कोई इससे लेगा। इंडिया मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, इंडिया ने ऑयल लिया और फायदा भी लिया, सस्ता ऑयल लिया। उस वक्त रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए थे ना। बस हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। कि रशिया हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, सऊदीया हमारे साथ, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, बेहतर नहीं कर रहा, इंडिया बेहतर नहीं कर रहा, हमें भी तो खड़ा होने की जरूरत है। बात है, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे लड़ते ना जाके। ठीक है, हाँ, लड़ाई में नहीं वो बैठते इंडिया कौन सा लड़ा जाके? बिल्कुल लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात है, हम आवाज उठाते हैं। अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमारे तो इस्लामिक कंट्री, रशिया की तो बात ही छोड़ दें, हमारी तो जो इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है आपको पता होगा, हमारे इस टाइम ईरान के साथ जो रिलेशन है, नेबर कंट्री आपको पता ईरान क्या है? ईरान मिलते कह रहा था मेरे से पेट्रोल लो भाई, पाइप गैस लाइन वो भी, हालांकि हमारी बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन वो उन्होंने बाउंड्री पे बड़ी हुई है लाइन, पर नहीं लेनी भाई। लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया कि 18 बिलियन का आपको फाइन करेंगे। ईरान वालों ने कहा कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया, जो आप कह रहे हैं ना बाउंड्री, भाई वो किसने देना? आपने देना है, मैंने देना है? उनको क्या सेहत पे असर है? वो तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वो हमें नंगा किया। हम मैं नंगा किया। मैं 14 साल दुबई ला के आ गया हूँ, मुझे आज तक एयरपोर्ट पे नहीं मेरे कपड़े उतारे गए।
ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। बाहर के मुल्क में नहीं ऐसा होता जो पाकिस्तान में ट्रीट हो एग्जैक्टली ऐसे ही। आपने बोला दुबई रह के आए 16 साल 14 साल 14 साल, ठीक है। वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, उनकी सोच में और आपकी यानी हमारी मुसलमानों की पाकिस्तानियों की सोच में क्या फर्क है? क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले उधर जो है ना वेल एजुकेशन है, एजुकेशन हमारे से बेहतर है। बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। हमारे इधर प्राइवेट स्कूल अब में गवर्नमेंट सरकारी स्कूल लो है। अब मेरा बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़ सकता, 25,000 फीस नहीं दे सकता। मेरा बच्चा 300 वाले स्कूल में पढ़ेगा। वो सरकारी स्कूल में वेल एजुकेशन होनी चाहिए या प्राइवेट में होनी चाहिए? होनी तो दोनों में चाहिए, लेकिन सरकारी में ज्यादा थोड़ी बेहतर उनको होनी सिर्फ चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत है। वो ये कहते हैं हम इंडियंस हैं, वो ये नहीं कहते हम हिंदू सिख हैं। ये एग्जैक्टली हमारी सोच यार, हम मुसलमान है भाई, हम पाकिस्तानी है। यहाँ इंडिया जिसे हमें दुश्मन दुश्मन बताते रहे हैं, वो कहाँ चला गया? कहाँ चला और गया? आज हम कहाँ पे वो खड़े हैं? रशिया देख लें, उसे भी हमारा, इसराइल को देख लें। वाहद हमारा मुल्क है जिसने इसराइल को कबूल नहीं किया, दुबई सऊदिया ने किया, कहा। सऊदी। हालांकि हमारे जो फतवे हैं, हमारा कानून जो इस्लामी लागू होता है सऊदिया से होता है, उसने कबूल कर लिया, हमारा कीड़ा भी हमने नहीं करना। इसकी क्या रीजन है भाई? हम कर लेंगे, हम खाएंगे कहाँ से? मैं बात कर रहा था जिसके ऊपर हम वीडियो कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या सेंटर ऑफ पावर इंडिया देख रहे हैं। आने वाले टाइम में दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो वहाँ पे जिनके हेड ऑफ स्टेट हैं इंडिया जा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं, रिलेशन बेहतर करना। इवन यूएस और रशिया की आपस में नहीं बनती, लेकिन रशिया भी वहाँ पे जा रहा है इंडिया, यूएस भी इंडिया जा रहा है। हमारे यहाँ से ऐसा कब होगा? कब हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से कंट्री हैं, मतलब हमारी एटमी पावर है हम। हमें मिल बैठ के पहले सोचना चाहिए हमने क्या करना है, पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर क्लियर करें भैया। ये अब इन्होंने लगा दिया अभी, अब मैसेज करो वो जो 70-60 पे आपको 3 तोड़े थैले के मिलेंगे। जाए एटीएम पे, गरीब आदमी मर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। अभी एटीएम में कोशिश करता हूँ, मैंने पीछे देखा है आटा भेज रहे हैं, आटे की जगह पैसे भेज रहे हैं गरीब आदमी। सुबह सहरी के टाइम आकर लाइन में लगा हुआ है, अभी रात होगी, अभी तक लाइन मिलेगी आपको। इमरान खान का इशू हो, नवाज शरीफ का इशू हो, आसिफ अली जरदारी का इशू हो, इशू जिसका भी हो, पिस्ती पब्लिक है, पिस्ता कारोबारी तबका है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब आने जाने का रास्ता नहीं होगा, आप परचेजिंग नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? अभी मैसेज आ जाए, अभी इमरान खान बाहर निकल, आप सब कुछ छोड़ के वहां चले जाएंगे, क्यों? वो लोगों का ये कहना है कि हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। पहले अपने घर को तो सपोर्ट कर लो भाई। घर में जो माँ बहन भाई अब्बा 4 भाई बैठे, उनको तो सपोर्ट कर लो। इन्होंने आप लोगों को पीस के निकलना है, आपको निकलना है अंदर बस। ऐसे ही है। बात यह कि हमारे मुल्क में मुहब्बे वतन बहुत थोड़े लोग हैं, सर अपनी अपनी होती है। अब मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं जर्नैलों का नाम नहीं ले रहा, मैं सियासतदानों का नाम नहीं ले रहा। जिसके हाथ में जो आता है ना वो खींच लेता है, वो नहीं उनके लिए कोई नहीं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं कोई देख। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। जैसे कि ज़ियाउल हक था ना, देखें वो गया है ना तो उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। आज लोग उसको बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो खुद एक जज्बे के साथ आगे आए और अपनी कुर्बानी दे के मुल्क के आगे लेके जाए। आपने ज़ियाउल हक की बात किया, उन्होंने तो बड़ी इस्लामाइजेशन पे काम किया, वो तो अपना शरी निज़ाम को प्रमोट किया उन्होंने पाकिस्तान में। आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा? नहीं, हम तो कहते हैं कि जिसने इस्लाम के लिए काम किया वो हमारा लीडर है। मैंने आपको जो कहा ना, आप उसको ओपोजिट समझे। मैंने ये कहा है कि उनके जब फोत हुए ना, उनके पीछे कुछ भी नहीं था। मेरा ये मकसद है। ये बताएं, अगर हम बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, उसके रिलेशन कैसे दुनिया के साथ बेहतर हो रहे हैं? बल्कि दुनिया के साथ वो नहीं रिलेशन बेहतर कर रहा, दूसरे कंट्रीज खुद आ रहे हैं चल के इंडिया में। सऊदिया हो या रशिया हो, यूएस हो या दुबई हो, जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं इस टाइम पावर में हैं, वो आ रहे हैं। बात करें इजिप्ट की, इटली की, स्पेन की, इंडिया आ रहे हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं और रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब्बे वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब्बे वतन है। ठीक है, नंबर 1। लेकिन आप ये दुश्मन, मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, मुहिब्बे वतन भी है, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं निकाल? अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल, चाइना भी हमारा दोस्त हो सकता है, तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता? इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। हम कभी सही बने उसके साथ? बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए। हमने कारगिल वाला इशू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी उनकी खातिर कि हम पीछे हट गए। अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की? कारगिल की वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो अब ये हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन ना हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। नहीं, लेकिन वो तो एक गुड गेस्चर दिया, ये अच्छी बात है। जो पायलट वापस किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन जो आपने कारगिल की बात की है, उसमें तो अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने जंग को रोका, अदरवाइज हम शायद ना रोके। अब ये बड़ी ऊंची बातें, ये आपकी जब मेरे मुंह से शूट नहीं करती, ये ऊपर की बातें वही जानते हैं।
ठीक है। लेकिन ये है कि पब्लिक की अगर जो बात है, पब्लिक की ओपिनियन ली जाए तो हमें ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? एज ए बिजनेसमैन तो बड़ा इन चीजों देखिए जी, हम तो हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, हमारा कारोबार सिर्फ हाँ, नहीं, हमें ऐसा सूट इंडिया का सबसे पहले हमारे साथ इंडिया है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, हमारा पहले बहुत बिजनेस था इंडिया के साथ। कभी आपने इंडिया वालों मतलब वहाँ बिजनेस किया आपने पास में? नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। अच्छा, हमारे डेलीगेशन जाते रहते हैं और बड़ी देर मेरे वाले साहब भी 4-5 दफ़ा इंडिया गए हैं और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हम लोग सब चाहते हैं कि हम उनसे बिजनेस करें, उनसे अच्छा रिलेशन रखें। देखिए, ये हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, ये उनका अपना फिक्र है, बिल्कुल ठीक है ना? हम मुसलमान लेकिन हैं, हमने अपना हम एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं सारे, इंसान तो हैं कि नहीं? ठीक है ना? हम सभी इंसान हैं। औलाद किसकी है? आदम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद सारे आए हैं, ठीक है ना? हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम सब औलाद हैं। अच्छा, यही चीज पब्लिक में कैसे जाएगी कि भाई जो जिसका मजहब है उसे अपने मजहब तक रखो, उसको उसके मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ट्रेड बेहतर करो, रिलेशन बेहतर करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। ये सोच कब खत्म होगी कि वो हिंदू है तो वो दुश्मन है? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले हमारा मज़हब है, हमें तबलीग करना है, जो हमें हुक्म है कि हमें जो हमें दीन के मुतालिक पता है, हमें दूसरों को कन्वर्ट करना है। यार, हमने तबलीग का हुक्म होगा और है भी, लेकिन पहले ये हुक्म है कि भाई अपने आप को ठीक कर लो। हम इंसानियत। अपने आप को ठीक नहीं सबसे करते। पहले इंसानियत, ये चीज़। सबसे पहले इंसानियत, बाकी मामलात बाद में। ये सही फरमा रहे दोस्तों, वीडियो देखा आपने, इसमें एक भाई साहब कह रहे थे जो दुबई गए हुए थे कि जो इंडियंस होते हैं वो सबसे पहले इंडियंस होते हैं, उसके बाद में वो हिंदू होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे, रिलीजन है यहाँ पर, वो सब होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले इंडियन होते हैं। इसीलिए भारत तरक्की कर रहा है। और जो पाकिस्तान के लोग हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके राजनेता आपस में लड़वा रहे हैं, इसी वजह से ये लोग, देश प्रेम इनके अंदर बहुत कम है, इस वजह से आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बहुत सारे पाकिस्तानी बात करते हैं तो साफ साफ झलकता है कि उनको अपने देश से कोई प्यार नहीं है। तो इस तरीके से देश पाकिस्तान जो है वो कैसे तरक्की कर सकता है, आप खुद सोचिए। दूसरे वाले जो भाई साहब थे वो कह रहे थे कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो जाहिल गंवार टाइप के हैं, जिनका एजुकेशन नहीं अच्छा हुआ, बाहर नहीं गए पाकिस्तान से, उनको यही बताया गया है, यही उनकी मीडिया बताती है, यही उनके बुक्स में पढ़ाया जाता है, इसी वजह से इस तरीके का उनका दिमाग बना हुआ है। अदरवाइज जो एक बार भारतीय से मिल लेगा, चाहे जहाँ दुनिया के अंदर हो, किसी भी देश के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी भारतीय से मिलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके की सोच है, और ये हमारे दुश्मन है कि नहीं है, जैसा कि पहले वाले भाई साहब बता रहे थे। पाकिस्तान की जो हालात है वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे और भी ख़राब होते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम के समय पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीफ की जा रही है, भारत की बहुत तारीफ की जा रही है, और इसका पूरा श्रेय सारे भारतीयों को जाता है। ये वही पाकिस्तानी है जो हमेशा भारत को गालियां देते रहते थे, कहते थे यहाँ वॉशरूम नहीं है, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें ये लोग गिनाते थे। लेकिन आज के समय में आप खुद देखिए कि इनकी क्या हालत हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी का बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये हमेशा बुरा सोचते थे, तो आज इनके साथ इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।